हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सेल्फ मेकअप कोर्स का ये है तीसरा दिन। पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको मेकअप किट कैसे रेडी करना है, अपने सेल्फ मेकअप के लिए कैसे ख़रीदना है और कौन कौन से चीज़ें आप अपनी किट में ऐड कर सकते हो बिल्कुल अफोर्डेबल तरीके से। सेकंड में मैंने आपको बताया था कि आप अपना बेस मेकअप कैसे क्रिएट कर सकते हो, फाउंडेशन कैसे ब्लेंड करना है और साथ ही साथ ब्यूटी ब्लेंडर को कैसे यूज़ करते हैं, क्या उसका सही तरीका है यूज़ करने का। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि स्टिक वाले फाउंडेशंस अगर आप यूज़ करते हो तो उसको कैसे ब्लेंड करना है और कैसे अप्लाई करना है, कितना अप्लाई करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो मेरा फेस इस वक्त आपको बिल्कुल क्लीन लग रहा होगा। मैंने फेस पे लगाया है मॉइस्चराइज़र और मॉइस्चराइज़र मैंने लगाया है ये वाला, ये है सेटाफिल का DAM डेली एडवांस मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र कितना लगाना है ये भी मैंने सेकेंड पार्ट में बताया है, जिसमें आपको फाउंडेशन कैसे ब्लेंड करना है, कितना क्वांटिटी लेना है, सब कुछ उसमें बताया है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में अगर आपको लिंक ना मिले तो मेरे चैनल पे जाकर आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, मेकअप कोर्स की प्लेलिस्ट में। राइट नाउ, स्टिक वाले फाउंडेशंस होते हैं बहुत ज़्यादा ड्राई, ऐसे ड्राई नहीं होती है, चेहरे को ड्राई करते हैं, स्किन को ड्राई करते हैं। तो ये बेसिकली ऑयली स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। बट अगर आपने गलती से स्टिक फाउंडेशन ले लिया है या फिर किसी ने आपसे कहा है कि ये वाला फाउंडेशन बहुत अच्छा है और आपने ले लिया है और आपकी स्किन ऑयली नहीं है, नॉर्मल है, कॉम्बिनेशन है या ड्राई है, तो आप कैसे यूज़ करोगे। अगर ऑयली है तो जैसे हम स्किन केयर नॉर्मल करते हैं फाउंडेशन लगाने से पहले वही करना है। बट अगर आपकी स्किन ड्राई है, नॉर्मल है या कॉम्बिनेशन है तो आपको इसी तरीके का अल्ट्रा हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। कोई भी नॉर्मल फेस क्रीम से काम नहीं चलेगा। निविया का ब्लू वाला जो आता है क्रीम, वो भी आप ले सकते हो, वो भी काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटिंग होता है। अब ये जो हमने लगा लिया, इसके ऊपर हम लगाएंगे फेशियल ऑयल। यस, ये इसलिए इससे आपका जो स्टिक फाउंडेशन है वो और अच्छे से ब्लेंड होगा। साथ ही साथ अगर आपके पास ये फेशियल ऑयल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बेबी ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। राइट, बेबी ऑयल्स जो आते हैं आप वो यूज़ कर सकते हो। और जस्ट आपको लेना है 1 2 3 ड्रॉप्स, ज़्यादा नहीं लगाना यार, आपकी स्किन ऑलरेडी ऑयली है तो ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप 2 ड्रॉप एक्स्ट्रा ले लो। अच्छे से हाथों पे रब करो, अच्छे से, बहुत अच्छे से, ताकि एकदम गर्म हो जाए बिल्कुल। और उसके बाद चेहरे पे ऐसे प्रेस कर लो, ठीक है। और फिर थोड़ा सा फैला लो, बहुत ज़्यादा ताकत लगा के रगड़ना नहीं है, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे जो मॉइस्चराइज़र आपने लगाया है उसके ऊपर ये ऑयल की एक लेयर बन गई और ऑयल आपकी स्किन पे पॉलीथीन की तरह काम करता है। पॉलीथीन क्या होता है, बाहर की चीज़ों को अंदर नहीं जाने देता, नमी, गीलापन, और अंदर की नमी को बाहर नहीं जाने देता। तो ये आपके लिए एक पॉलीथीन बन गया है। अब बाहर जो फाउंडेशन आप लगाओगे उसका ड्राइनेस अंदर नहीं जाएगा और अंदर की नमी बाहर नहीं जाएगी, स्किन बिल्कुल ड्राई नहीं होगी। आप देख सकते हो स्किन कैसा लग रहा है। राइट, अब हम लगाएंगे प्राइमर। प्राइमर के लिए तो मैं सजेस्ट करूँगी, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप बिल्कुल सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर लगाओ। बट अगर आपकी स्किन ड्राई है, नॉर्मल है, कॉम्बिनेशन है, तो आप इस तरीके का मॉइस्चराइजिंग प्राइमर ले सकते हो। प्राइमर भी मैंने उस पार्ट 1 वीडियो में बताया है आपको सजेशन कि आपको कौन सा प्राइमर लेना है, सस्ता वाला और अच्छा वाला। बट फ़िलहाल मैं प्राइमर लगाने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। जस्ट उस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था प्राइमर लगाने का तरीका, जिसमें मैंने फाउंडेशन बताया पार्ट 2 में, सॉरी, यस। तो इस तरीके से टी जोन पे आपको लगाना है प्राइमर, और जहाँ पे हमारे लार्ज पोर्स होते हैं वहाँ पे। तो सिंपली आप इसको ब्लेंड कर लो, रगड़ना नहीं है, बस फैलाना है फेस पे, सिर्फ फैलाना है, रगड़ना नहीं है, ठीक है। इस तरीके से कर लिया मैंने ब्लेंड, फैला लिया, इसको अच्छे से ब्लेंड कर लो।
और उसके बाद 30 सेकेंड इसको ऐसे ही रहने दो। ऐसा नहीं है तुरंत से मेकअप अप्लाई कर दोगे तो ये सेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। 30 सेकेंड आपको वेट करना है। उसके बाद हम लगाएंगे फाउंडेशन। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ ये क्रायोलॉन का टीवी पेंट स्टिक। आप कोई भी स्टिक वाले फाउंडेशन ले लो, अप्लाई करने का यही तरीका है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। और ये जो है थोड़ा और ड्राई साइड में आता है दूसरे फाउंडेशंस के कंपैरिजन में। जस्ट लाइक शुगर का जो स्टिक फाउंडेशन है वो काफ़ी क्रीमी है। मेकअप रेवोल्यूशन का स्टिक फाउंडेशन है वो भी काफ़ी क्रीमी है। सस्ते में बात करें तो NYBE की स्टिक फाउंडेशन है, पर्पल की स्टिक फाउंडेशन है, ये लोग थोड़ी क्रीमी है, पर्पल वाली थोड़ी ड्राई है। बट ब्लेंड करने का वही तरीका है जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। क्योंकि हमने फेस पे ऑयल भी लगाया है और उसके बाद हम ये लगाएंगे तो बहुत आसानी से ब्लेंड हो जाएगा। अब 30 सेकेंड से ऊपर हो चुका है बातें करते हुए, तो प्राइमर मेरा हो गया है सेट। फिर पहले मैं लगा लेती हूँ करेक्टर भी मैं स्टिक वाला लगा रही हूँ। और इस करेक्टर के लिए ब्रश, अंडर आई एरिया पे कंसीलर या करेक्टर लगाने के लिए आप इस तरीके का ब्रश यूज़ कर सकते हैं जो कि घना भी है, टाइट भी है, बहुत ज़्यादा ब्लेंडिंग ब्रश की तरह लूज़ नहीं रहता है, टाइट रहता है और काफ़ी घना होता है। ये कंसीलर ब्रश ही आता है। एक कंसीलर ब्रश आता है जो कि बिल्कुल फ्लैट होता है, तो उससे ब्लेंडिंग नहीं होती है, उससे सिर्फ अप्लाई किया जाता है, तो वो बिगिनर्स के लिए तो नहीं है। और आप चाहो तो डायरेक्टली ब्यूटी ब्लेंडर से भी अपना करेक्टर और कंसीलर अप्लाई कर सकते हो, जो कि मैं ऑलरेडी कई वीडियोस में बता चुकी हूँ अपने। यहाँ पे है ये शेड ओरिएंटल जो कि करेक्टर की तरह काम करता है, क्रायोलॉन टीवी पेन स्टिक का। आप कोई भी करेक्टर ले सकते हो, लिपस्टिक ले सकते हो ऑरेंज कलर की, बट मैट वाली लेना और हल्का सा हाथों पे यहाँ पे ले लेना और उसके बाद ऐसे लगाना। लिपस्टिक को डायरेक्टली आंखों के नीचे मत लगाना, ठीक है, उससे कुछ ज़्यादा ही लग जाता है। यहाँ पे ये है प्रोडक्ट, इसको मैंने ले लिया ब्रश पे एंड आप देख सकते हो जो वाइट था वो हिस्सा कवर हो गया है। अब सिंपली मैं क्या करूँगी, ऊपर की तरफ देखकर जस्ट ऐसे प्रेस करूँगी और ये प्रेस करते हुए ही आपका जो कंसीलर है या करेक्टर है वो बहुत आसानी से ब्लेंड हो जाएगा। स्टिक वाली जो चीज़ें हैं, आपको जैसे हम लिक्विड लगाते हैं तो पहले हम अप्लाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसको ब्लेंड करते बैठे रहते हैं, तो ये सब स्टिक वाले में करने की ज़रूरत नहीं है। स्टिक वाले में डायरेक्टली आप ब्रश पे या ब्यूटी ब्लेंडर पे ले लो। दूसरी साइड पे मैं आपको ब्यूटी ब्लेंडर से भी लगा कर बता दूँगी। सी इधर लग गया है एंड आप देख सकते हो दोनों साइड में डिफरेंस, राइट। दूसरी साइड पे चलो मैं ब्यूटी ब्लेंडर से बता देती हूँ। ब्यूटी ब्लेंडर का ये जो कॉर्नर वाला हिस्सा होता है, यहाँ से आपको लेना है और सिंपली इस तरीके से देख लो ब्यूटी ब्लेंडर पे कुछ लगा भी है या नहीं लगा, थोड़ा सा लगा है। और ऊपर की तरफ देखते हो, इनर कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे एंड डैब 1 2 3 4 1 2 3 4, इनर से आउटर, आउटर से इनर, बस आपको यही करना है एंड आपका करेक्टर लग जाएगा, ब्लेंड हो जाएगा। ब्रश में ब्यूटी ब्लेंडर के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रोडक्ट लग जाता है क्योंकि वो थोड़ा सा नुकीला होता है ना, तो वो प्रोडक्ट स्क्रैच कर लेता है, राइट। ब्यूटी ब्लेंडर में कम प्रोडक्ट आता है तो आपको 2 से 3 बार लेना पड़ सकता है, बट तरीका यही है, बस ब्लेंड करना है ऐसे प्रेस करते हुए, ऐसे रगड़ रगड़ के नहीं करना, ठीक है। एंड आप देख सकते हो अब दोनों साइड पे ऑलमोस्ट करेक्टर लग गया हमारा। ये ऑरेंज नहीं है बट ये करेक्टर का काम करता है। ये जो शेड है ओरिएंटल, इसलिए मैंने ये लिया। स्टिक वाले में मेरे पास ऑरेंज करेक्टर जो है वो ड्राई हो चुका है, इतना ड्राई हो चुका है कि वो लगता ही नहीं है, इसलिए मैंने ये ले लिया। नाउ अब हम अप्लाई करेंगे फाउंडेशन, जो कि एक्चुअली इस वीडियो का मोटिव है। तो सेम यही फाउंडेशन है, शेड है इसका FS38 जो कि मेरी स्किन टोन का है एंड ये फुल कवरेज स्टिक है। शुगर की स्टिक है वो भी फुल कवरेज है, NYBE की स्टिक मीडियम कवरेज है, पर्पल की स्टिक मीडियम कवरेज है, ठीक है। तो ये आप बाहर निकाल लो, इतना नहीं निकालना, टूट जाएगा, ठीक है। बस थोड़ा सा ये, बस इतना सा ही आप देख सकते हो, बस इतना ही बाहर निकालना और थोड़ा और अंदर कर लेती हूँ मैं,
जो आपकी स्किन को टच कर सके। ये जो पैक है ना, ये चुभे नहीं, इतना आपको प्रोडक्ट निकाल लेना। अब सिंपली मैं ऐसे रख के प्रेस, रखा, प्रेस प्रेस, देखो लग रहा है। ऐसे ऐसे मत रगड़ना यार, उससे क्या होता है ना, बराबर नहीं लगता है एंड इसकी शेप भी बिगड़ जाती है और ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। ठीक है, रगड़ने से स्किन में जो आपने प्रिपरेशन के लिए लगाए ना, ऑयल, मॉइस्चराइज़र, प्राइमर, वो सब मिक्स हो जाएगा इसमें, इसलिए बस रखा और प्रेस किया। अंडर आई एरिया पे हम उसी तरीके से लगाएंगे जैसे मैंने अभी आपको करेक्टर लगाकर बताया। एंड आप देख सकते हो ये पूरी तरीके से ऐसे एकदम ज़ोर से नहीं प्रेस करना। ऑलरेडी हमने कम प्रोडक्ट निकाला है ना, तो जब आप प्रेस करोगे तो आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा। आप ज़्यादा निकाल दोगे तो या तो ये टूट जाएगा या चेहरे पे चिपक जाएगा। नेक पे भी कर लो ना, इतना ही लगाया है। कहीं पे गैप आपको दिख रहा होगा तो वो ब्लेंड करने के बाद पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक ब्रश और एक ब्यूटी ब्लेंडर। बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था इधर, तो यहाँ पे मैंने फिर चुपचाप से शूटिंग कर ली और अब मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो ये फ्लैट काबुकी फाउंडेशन ब्रश है। एक साइड पे मैं ब्रश से ब्लेंड करके बताऊंगी एंड एक साइड पे आपको ब्यूटी ब्लेंडर से बताऊंगी कि कैसे करना है। इस तरीके का फ्लैट ब्रश लेना, बिल्कुल घना, जिसमें ब्रशेस के बीच में बिल्कुल गैप ना हो और बहुत सॉफ्ट है। ये शुगर की ब्रश है, आप ले सकते हो, 600-700 में मिलती है। और दूसरे ब्रांड में तो मेबलिन की ब्रश थी जो अब नहीं मिलती है। तो इस तरीके से आप डैब डैब करके देख लेना। अगर ये डैब डैब करने से ब्लेंड नहीं होता है तो जैसे मैं कर रही हूँ बिल्कुल वैसे ही छोटे छोटे स्ट्रोक्स में डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको ब्रश को चलाना है अपने फेस पे, बिल्कुल ऐसे ही। एकदम लंबे लंबे स्ट्रोक्स नहीं लेना, छोटे छोटे स्ट्रोक्स में करना, ताकि जो फाउंडेशन के हमने ढेर सारे डॉट्स बनाए ना, बिल्कुल इस तरीके से वो बराबर इवनली स्प्रेड हो जाए। रगड़ना नहीं है, जोर जोर से ताकत नहीं लगाना है, बस हल्के हल्के से डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से आपको, आप बोल सकते हो डैश डैश हम ड्रॉ कर रहे हैं ब्रश की हेल्प से। कुछ कुछ फाउंडेशंस होते हैं स्टिक वाले जो डैब डैब करने से भी ब्लेंड हो जाते हैं, जैसा मैंने पहले करने की कोशिश की, जो कि बहुत क्रीमी होते हैं वैसे फाउंडेशंस। और जो ड्राई होते हैं थोड़े से, वो आपको ऐसे ही ब्लेंड करने पड़ते हैं। डाउनवर्ड डायरेक्शन मैंने इसलिए बोला क्योंकि हमारे जो फेशियल हेयर होते हैं वो उसी डायरेक्शन में ग्रोथ होते हैं। माथे पर फेशियल हेयर की ग्रोथ इस तरीके से होती है लेफ्ट राइट डायरेक्शन में, तो हम उसी डायरेक्शन में ब्रशेस को चलाएंगे। आप देख सकते हो ब्लेंड हो चुका है बिल्कुल, और स्मूथ फिनिश देता है। इस ब्रश का यही फायदा है कि आपको स्मूथ फिनिश देता है। वो जो फ्लैट वाला पेंटिंग ब्रश के जैसे फाउंडेशन ब्रश आता है, उससे फाउंडेशन ब्लेंड नहीं होता है, तो आप कभी भी उसे लेने की गलती मत करना। वो प्रोफेशनल्स के लिए है जो अलग अलग चेहरे पे अलग अलग फाउंडेशन लगाते हैं। वो सिर्फ फाउंडेशन को चेहरे पे लगाने का काम करता है, ब्लेंड करने का काम नहीं करता है। नेक का एरिया बड़ा है तो मैंने पूरे नेक पे ब्रश से ही ब्लेंड कर लिया। अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर से आपको बताती हूँ कि आपको कैसे ब्लेंड करना है। इस तरीके से डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर है तो आप डैब डैब करके देख लो। अगर ब्लेंड हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और क्योंकि ये ड्राई फाउंडेशन है, ब्लेंड नहीं हो रहा है, तो मैं ब्यूटी ब्लेंडर को भी बिल्कुल ऐसे ही चला रही हूँ जैसे मैंने अभी अभी ब्रश को चलाया। जैसे कि मैंने कहा कि हर स्टिक फाउंडेशन अलग अलग कंसिस्टेंसी का होता है, कोई ज्यादा क्रीमी होता है, कोई ड्राई होता है। तो पहले तो आपको डैब डैब करके ही ब्लेंड करके देखना है किसी भी फाउंडेशन को, चाहे वो स्टिक वाला हो, चाहे वो लिक्विड फाउंडेशन हो, चाहे वो मूस फाउंडेशन हो, चाहे वो क्रीम फाउंडेशन हो। डैब डैब करके जो हम ब्लेंडिंग करते हैं वो सबसे अच्छी ब्लेंडिंग देता है और सबसे अच्छी फिनिश मिलती है। तो ये आपको करना है। एंड नाक के ये जो साइड होते हैं वहां पे बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड करना। अब ब्रश वाले साइड पे ब्रश से ब्लेंड करने के बाद लास्ट में आपको डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर लेकर इस तरीके से डैब डैब कर लेना है, ताकि अगर ब्रश की थोड़ी बहुत स्ट्रोक्स पड़ी होगी, ब्रिसल्स की लाइन पड़ी होगी, तो वो एकदम बराबर हो जाए। क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि मैंने जो ब्रश यूज किया है आप भी वही ब्रश यूज करोगे। हो सकता है आप कोई दूसरा ब्रश यूज कर लो, या हो सकता है आपका ब्रश नया हो। नया नया होता है तो भी स्ट्रोक्स पड़ते हैं, एंड बहुत पुराना हो जाता है तो भी स्ट्रोक्स पड़ते हैं, राइट। अब आप यहाँ पे देख सकते हो नोज के साइड पे थोड़ा थोड़ा सा नहीं लग पाया
क्योंकि मैंने कम कम लगाया था, ये फुल कवरेज देता है इसलिए मैंने कम कम लगाया था। अब नोज की साइड पे मैं डायरेक्टली ऐसे कवर कर लेती हूँ, और जहां पे भी आपको खाली जगह दिखाई दे आप इस तरीके से ब्रश पे भी ले सकते हो, और जैसे मैं ब्यूटी ब्लेंडर पे ले रही हूँ आप वैसे ब्यूटी ब्लेंडर पे भी हल्का हल्का सा ले लेकर जहां पे आपको जगह खाली दिखे, जहां पे आपको एक्स्ट्रा कवरेज चाहिए, आपको चाहिए कि मैंने कम लगाया था, मुझे कवर और चाहिए, तो आप एक लेयर और ऐसे लगा सकते। फिर अंडर आई एरिया पे मैंने कंसीलर की तरह भी इसको लगा लिया। तो अगर आप स्टिक वाले कंसीलर यूज करते हो अपने चेहरे पे तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप डायरेक्टली आंखों के पास स्टिक को रब नहीं करना, क्योंकि हमने जो करेक्टर लगाया है वो मिक्स हो जाएगा या वो भी रब आउट हो जाएगा। बेटर कि आप जैसे मैं ले रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर पे थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट रब करके ले रही हूँ और अंडर आई एरिया पे लगा रही हूँ, और अंडर आई एरिया का जो डाउन सर्कल है आपको उतना पूरा कवर करना है, जो चीक्स तक जाता है। सिर्फ अंडर आई सर्कल जितना काला दिख रहा है उतना ही बस हम कंसीलर नहीं लगाते हैं, थोड़ा सा नीचे की तरफ भी जाते हैं ताकि चीक्स की जो शेप है वो अच्छे से दिखाई दे। पाउडर आपको इस तरीके से लेना है, बहुत रगड़ना नहीं है, हल्का सा लेना है और इस तरीके से प्रेस कर लेना है ऊपर की तरफ देखकर। जब आप ऊपर की तरफ देखकर प्रेस करोगे तो इस तरीके से आपके जो अंडर आईज लाइंस होती है, नेचुरल लाइंस भी होती है कुछ लोगों में, वो अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा और मेकअप उनमें बैठेगा नहीं। फोल्ड आपको इस तरीके से करना है बिल्कुल फिंगर के बीच में, और उससे आपके जो अंडर आई एरिया का छोटा एरिया होता है ना तो वो अच्छे से कवर हो जाएगा। पूरे फेस पे तो आप राउंड जो पफ है उसको लेकर ही लगा सकते हो। माउथ के पास इस तरीके से मंकी फेस बना के लगा लेना, ताकि जब आप हंसो बातें करो तो आपके मेकअप की लाइंस स्माइल लाइंस ना बने। एंड इस तरीके से पूरे फेस पे आप प्रेस करके ही सेट कर लेना। और अगर आप चाहो तो जो पाउडर ब्रश होता है जो कि बहुत ज्यादा फ्लफी एंड सॉफ्ट होता है, आप उसकी हेल्प से पूरे फेस पे हल्के हल्के से स्वाइप करके लगा सकते हो। बट अगर आप पफ की हेल्प से लगा रहे हो तो जैसे मैं लगा रही हूँ वैसे ही लगाना। ब्रश की हेल्प से मैंने लगाना बताया था आई थिंक फर्स्ट या सेकेंड पार्ट में, तो आप वहां से देख सकते हो, कभी भी पफ को रगड़ना नहीं। तो देखा आप लोगों ने, था ना बिल्कुल आसान। इसी तरीके से आपको अपना स्टिक फाउंडेशन ब्लेंड करना है और पाउडर से उसे तुरंत सेट करना है, क्योंकि स्टिक ड्राई होते हैं तो बहुत जल्दी क्रीजिंग होती है एज कंपेयर टू लिक्विड वाली। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि आई मेकअप कैसे करना है, आंखों को बिल्कुल बिगिनर बिल्कुल शुरुआती तरीके से आई मेकअप करने का तरीका।